जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे, मस्त होंगे। टीचिंग बाय एमडी क्लासेस का परिवार आप सभी का स्वागत करता है। मैं हूं अभिषेक और आप ये जानना चाहते होंगे कि शिक्षक भर्ती में और कौन कौन सी वैकेंसी हैं जो लाइनअप हैं, जो आ रही हैं या आ चुकी हैं वाला तो नहीं, लेकिन जो आने वाली हैं उनमें सबकी लिस्टअप हमने कर दी है और उस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप बीटीसी किए हुए हैं तो आपके लिए एक समस्या इस बात की बनी रहती है कि आपको उस राज्य का टेट का एग्जाम देना होता है। अगर वहां सीटेट अलाउ है तो आप एलिजिबल हैं, नहीं अलाउ है तो आपके लिए एक समस्या है। इसके लिए थोड़ा ध्यान से आज का पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप बीएड वाले हैं तो आपके लिए भी वैकेंसी की भरमार आपके सामने है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सेंट्रल अपकमिंग टीचर वैकेंसी में हम लोग सबसे पहले डीएसएसबी की वैकेंसी जो अभी आपने देखी है कि जो डीएसएसबी की वैकेंसी आई हुई है, तो इसमें तो मामूली बहुत कम वैकेंसी आई है, बहुत कम सीट आई है। लेकिन आपको याद रखना है कि लगभग 5,000 और 15,000 के आसपास पीआरटी की वैकेंसी और लाइनअप हो चुकी है, ठीक ना, जिसका नोटिफिकेशन सितंबर महीने में आना एकदम निश्चित है। ठीक है, G20 समाप्त हो जाए और एक और जो भी चीजें हैं, चुनाव क्लियर हो जाए, उससे पहले ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी डीएसएसबी के द्वारा। तो आप इसमें एलिजिबल तो आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सीटेट मांगा जाता है। तो जहां सीटेट मांगा जाता है वहां पे तो आप एलिजिबल हैं, तो यहां पर आपकी योग्यता पे कोई गड़बड़ी नहीं है। यहां पर तो आप आसानी से पेपर 1 पेपर 2 के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं नवोदय विद्यालय स्कूल के लिए, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल और परमानेंट फैकल्टी की पोस्ट, आप जानते हैं कि नवोदय विद्यालय में बहुत सारे विद्यालयों में अभी कुछ ही दिनों पहले, लगभग 1.5 महीना पहले, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की सीट के लिए वैकेंसी जो आई हुई थी कि वहां पर जो लोग फॉर्म भर रहे हैं वो कॉलेज वाइज था। तो आप जान ही रहे थे, तो कॉन्ट्रेक्चुअल की वैकेंसी आई हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि अभी सारी जो सीटों की गणना के बाद यहाँ पर भी नवोदय विद्यालय में बहुत जल्दी आपको परमानेंट वैकेंसी भी देखने को मिलने वाली है। तो नवोदय विद्यालय के बाद अभी आपने केंद्रीय विद्यालय के आपने देखे थे वैकेंसी को, तो हर केंद्रीय विद्यालय लगभग 2 साल पे वैकेंसी आपको निकालता रहता है। तो 1 साल पूरा होने को है, तो आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पर ये भी वैकेंसी आपके लिए लाइनअप है। ईएमआरएस की एक वैकेंसी चल रही है और दूसरी वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल बन चुके हैं। तो आपको ईएमआरएस के लिए भी तैयार रहना है, पूरी तरह से प्रिपेयर रहना है, ठीक ना। एकलव्य मॉडल स्कूल जो होते हैं, इसके अलावा अगर बात हम करें, देखिए सारी बातें जो हम कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी न्यूज़पेपर के आधार पे आपके लिए कही जा रही हैं। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा इस बात को लेके। राज्य स्तरीय भर्ती में बिहार राज्य की जो वैकेंसी है वो 1.25 लाख प्लस आपकी आने वाली है, जिसमें आप जानते हैं कि 1.1 से 5 या 6 से 8, इसमें तो आप सीटेट अगर क्वालिफाई है पेपर 1 तो आप एलिजिबल होंगे। यहाँ पर पेपर 2 अगर क्वालिफाई है तो एलिजिबल होंगे, ठीक है। यहाँ के लिए आप बिहार राज्य का एस्टेट देना होगा, जिसके एग्जाम 4 तारीख से शुरू हुए हैं और आप जान रहे हैं जिसके फॉर्म 25 तारीख को समाप्त हुए थे। तो यहाँ पर इतने कम दिनों में, लगभग 9 दिनों के अंतराल पर आप देख रहे हैं कि फॉर्म भरने के बाद एग्जाम शुरू हो गया है। इतना त्वरित गति से आज तक मैंने फॉर्म और एग्जाम नहीं देखा है। हो सकता है कि चुनाव के लिए चीजें हो रही हों, लेकिन है तो छात्र हित में ही, ठीक ना। तो ये यहाँ पर बिहार में दूसरी वैकेंसी, इस वैकेंसी के जस्ट बाद आपको 1.25 लाख से ऊपर वैकेंसी 1,40,000 तक देखने को मिलने वाली है। मध्य प्रदेश में भी आपको बहुत सारी वैकेंसी, मैंने आपको कल ही एक वीडियो दिखाया था कि मध्य प्रदेश में भी वैकेंसी, जैसे भोपाल में देखिए, ये भोपाल के लिए ही है। ये भोपाल में आपको यहाँ पर 8,000 के करीब वैकेंसी आपको अभी, हाँ, 8,454 पदों पर आपको बहुत जल्दी भर्ती, इसी महीने में भर्ती दिखने वाली है। इसके बारे में आप देख रहे हैं, भोपाल भास्कर न्यूज का है, 1250 पद इसमें मैथ के हैं। ऐसे ही यहाँ देख रहे हैं कि सहायक प्राध्यापक के लिए ये भी इंदौर है, यानी यहाँ पर आप जानते हैं प्राध्यापक पद के लिए भी वैकेंसी जो है इंदौर में भी बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है, जिसकी संख्या लगभग 1669, यानी 1700 के करीब वैकेंसी आपको प्राध्यापक के मिलने वाली है। तो ये सारी चीजों को आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा। हरियाणा के लिए मैं ये बता दूं कि हरियाणा की जो वैकेंसी है लगभग 8,500 के समथिंग में वैकेंसी क्लियर है। 20,000 के करीब वैकेंसी और आने वाली है। हरियाणा के लिए आपको हरियाणा टेट चाहिए तो हरियाणा टेट का पहले फॉर्म भरा जाएगा।
तो ये फॉर्म भूल न जाए, इसको नोटिस अपने सामने लगा लीजिए और देखते रहिए कि हरियाणा टेट जब आता है वहाँ पे भरना है, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिएगा अगर झारखंड में 52,000 कुल पदों के लिए, आप जानते हैं कि कुल पदों के लिए वैकेंसी आई हुई थी जिसपे आपको सीटें भरनी थी, लेकिन 26,000 पद निकाले गए। और इस पद में एक समस्या ये आई कि ये लोग झारखंड टेट मांग लिए, और झारखंड टेट भी बहुत पहले हुआ था। तो जो बच्चे झारखंड टेट झारखंड के ही हैं वो भी परेशान थे कि जब पेपर हुआ ही नहीं है तो जो बाद में बीएड बीटीसी किए हुए लोग हैं वो कैसे इस पद को भरेंगे या कैसे एग्जाम देंगे। तो वो उनका डिमांड है कि सर हम सीटेट को अलाउ कर दिया जाए या झारखंड टेट हो जाए। तो अगर झारखंड टेट होता है तो आप झारखंड टेट भर दीजिए, अगर नहीं होता है तो सीटेट के लिए सीटेट को एलिजिबल करेगा तो माशाअल्लाह बेहतर कहानी है। राजस्थान सरकार में संख्या क्लियर नहीं है, लेकिन राजस्थान में भी टेट आपको देना होगा। राजस्थान की वैकेंसी आप जानते हैं, चुनाव बहुत बेहद करीब है, तो यहाँ पर भी एक लोक लुभावने वादे के तौर पे शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। अब रही बात उत्तर प्रदेश में, तो मैंने आपको उत्तर प्रदेश के लिए पहले भी बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में अक्टूबर के महीने में पूरा फुल चांस है कि यहाँ पर टेट की वैकेंसी आने वाली है। अक्टूबर में टेट आने वाला है और लगभग दिसंबर जनवरी में यहाँ पर भी एस्टेट का पेपर देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर टेट का पेपर, क्योंकि काफी लंबे दिनों से नहीं हुआ है और आयोग के गठन के बाद बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि यहाँ पर वैकेंसी 24 तक 25 तक नहीं आएगी जब तक चुनाव ना आ जाए। तो एक बात मेरा सुन लीजिए कि ऐसा नहीं है कि कोई वैकेंसी एक दिन में या 2 दिन में एकाएक चुनाव आ जाता है और एकाएक आ जाती है। वैकेंसी को भी क्लियर करने में थोड़ा वक्त लगता है, और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर आयोगों को एक जगह किया गया है, मतलब एक शामिल करके एक आयोग बनाया गया है, तो ऐसा नहीं है कि मनसा क्लियर नहीं होगा। इनका भी कोई नौकरी लेकर जाएगा कहाँ, वो छात्रों में ही बांटेगा। ठीक है, तो बस वही बात है। तो उम्मीद रखिए, और कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक ना। तो ये सारी वैकेंसी के लिए आप उम्मीद है कि पूरी तरह से तैयार होंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक ना। ये टीचिंग बाय एमडी क्लासेज का परिवार पूरी तरह से आपके साथ है, और अगर किसी भी तरह की अगर आपको कोई समस्या होती है, कोई सवाल पूछना है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहां पर पूछ सकते हैं। नई वैकेंसी जल्दी बताने के लिए यह चैनल हमेशा से तत्पर रहेगा, और आपको सबसे पहले, अगर यहाँ पे नोटिफिकेशन बेल आइकन अगर आप ऑन कर लेते हैं तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा, जिससे कोई वैकेंसी आपकी छूटेगी नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, तब तक।